Watch full episodes on Jio Hotstar. सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। तू हसीना बीवी के गोद में सर रखकर मैदान में लेटा हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो बेगम जान? तुम तो मेरे जान की दुश्मन हो। तुम्हारे अलावा अगर किसी को अपनाया तो क्या वो ऊपर वाला मुझे माफ करेगा? क्या कहा, जान की दुश्मन? अरे बाप रे, ये क्या था? चुप बदतमीज। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इसका अभिनय देखकर तो पूरी पब्लिक हैरान रह जाएगी। इस मामदो से बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सारे शब्दों का मतलब ही बदल देगा। तुमने ये सुल्तान की भूमिका किसे दे दी है? छी, थू। क्या बकवास है, छी। अरे बाप रे, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें किसी भी तरह इसी से काम चलाना होगा, समझे? ऑलरेडी सारे गांवों में पोस्टर लगवा दिए गए हैं। अगले महीने की 1 तारीख को भुसुंडी भूत थिएटर्स द्वारा आयोजित साल का सबसे बड़ा नाटक होने जा रहा है, जिसका नाम है शाइस्ता खान का घुन लगा हुआ सर। सिर्फ सर ही क्यों जी, शायद ब्रेन मानदो के हर एक चीज में घुन लग चुका है। बस एक छोटे से डायलॉग को बोलने में ही इसकी हालत खराब हो जा रही है। तब क्या होगा? बहुत बकवास कर चुके हो, अब जरा शांत हो जाओ। किनारे खड़े रहकर टिप्पणी करना बहुत आसान है। हिम्मत है तो आ जाओ ना मैदान में। अच्छा, ये बात है। जाने मन बेगम जान मेरी, तुम तो मेरे दिल में बसने वाली लाल गुलाब हो। प्यार के आसमान में तुम नीले रंग की साड़ी पहनकर सुंदर परी हो। दिल में बसा कर रखने वाली तुम मेरी प्यारी सी मुस्कान हो। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। इसे ही कहते हैं एक्टिंग। देख देख, जरा सीख इससे, समझा? नहीं, आप सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये शाइस्ता खान का रोल लुल्लू ही करेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हैं आप दादू? मैं बनूंगा सुल्तान शाइस्ता खान है? हाँ, अब से तू ही बनेगा सुल्तान। और मैं तू बनेगा सुल्तान का खास नौकर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी लुल्लू का नौकर नहीं बन सकता। अरे पगले, तू ये क्यों भूल रहा है? लुल्लू नहीं, तू रहेगा सुल्तान शाइस्ता खान का बंदा है। सुल्तान का खास बंदा मतलब तो बेगम जान का भी खास बंदा। सुन लो मामदो, अब से तुम्हें मैं जैसा कहूँगी तू वैसा ही करना। अगर नहीं किया तो सुल्तान तेरा सर कलम कर देंगे। जाओ जाओ, अपना नाटक वाटक तुम ही लोग करो। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसमें रोल करने की। अरे अरे मामदो कहाँ जा रहा है तू? सुन तो, मेरी बात तो सुन। अब पूरी बात तो सुनता जा। आना जरा, यहाँ तो आना। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जब सोच रहा हूँ तो जैसे मन में इलेक्ट्रिक शॉक सा लग रहा है। मैं सुल्तान बनूंगा और तू मेरी बीबी जान। सिर्फ इतना ही नहीं, तेरा और मेरा शो देखने के लिए कितने सारे भूत आने वाले हैं, ये सोचा है तुमने? ये भी कोई कहने की बात है? जब जिंदा था तब मेरा सपना था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूं, कैमरे के सामने हीरोइन के साथ डांस करूं, रास्ते में पब्लिक ऑटोग्राफ के लिए घेर ले। लगता है वो सपना आज तेरे साथ ही सच होगा री। सपने तो कम नहीं है, हीरो बनना है, हीरोइन के साथ नाचना है। ऐसा नाच नचाऊंगा ना मैं तुझे। वो दुबला पतला लुल्लू मेरे पीछे पीछे रहा करता था, अब मुझे रास्ते से हटा के वो खुद एंट्री लेगा है, बताता हूँ।
ये किसकी आवाज है? कोई रो रहा है। हाँ, ये तो रोने की ही आवाज है, पर इतनी रात को आखिर कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? ये क्या है? बहुत हो गया, रहने दे, अब रहने भी दे। हीरो का कुछ अता पता नहीं है और यहाँ हीरोइन को सजने से फुर्सत नहीं मिल रही है। इन लोगों से प्रोग्राम करवाया जा सकता है क्या? यही तो समस्या है। 10 बजे आने की बात हुई थी और अब 11 बज चुके हैं। अभी तक साहब के आने का वक्त नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अब ये कौन है? लल्लू? आई एम नॉट लल्लू, आई एम शहंशाह हूँ। मैं हूँ सुल्तान, मैं हूँ बादशाह और तुम हो मेरी बीवी जान। ये मेरे लिए? यस जान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये धन्यवाद देकर धन्य करने की जरूरत नहीं है बीवी जान। और सिर्फ फूल ही क्यों, जरा मेरे करीब आकर तो देखो ना। इस दिल की धड़कन में सिर्फ तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। सुनो तो सही। क्या ऐसी बात है? जरा मेरे सीने पर अपना सर रख कर देखो तो सही। नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे जरा ध्यान से तो सुनो। डैडी पापा, डैडी पापा, पापा कहाँ है? डैडी पापा, ये रहे, मिल गए मेरे डैडी पापा। आप मुझे छोड़कर चले गए थे डैडी पापा। कट कट कट, आई सेड कट। कब से तेरे बकवास डायलॉग और बदमाशियां बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। ये क्या चल रहा है? अब स्टेज पर ये तू किसे लेकर आ गया है, बता तो। डैडी पापा, आप आवाज क्यों नहीं दे रहे थे? मैं कब से बुला रहा था आपको। मैं जंगल में गुम हो गया था और उसके बाद अकेले बहुत डर गया था मैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, डैडी पापा, अब इसका क्या मतलब है? डैडी पापा का मतलब आप मेरे डैडी हो, मैं आपका सन हूँ। आप मेरे पापा, मैं आपका बेटा। ये क्या अनर्थ हो गया भाई? ये बच्चा हमारे लुल्लू का बेटा है। ये लुल्लू कब इतना बड़ा हो गया, इसका तो पता ही नहीं चला हमें। बिल्कुल भी नहीं, किसी के कहने से क्या मैं पापा बन जाऊंगा? मुझे कुछ भी पता नहीं कि कब क्या हुआ और अचानक से मैं पापा भी बन गया है। ऐसा कभी होता है क्या है? इसमें इतना समझने की क्या बात है? बारिश बंद हो जाने के बाद जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है और फूल खिलने पर जब उस पर तितलियां आकर बैठ जाती है तो बाप भी बना जा सकता है। ओ डैडी पापा, ये सब लोग कौन है? मैं इन सबको क्या कह के बुलाऊं? नखरा कर रहा है ये घेगो चाचा, ये नखरा कर रहा है। छोटे से बच्चे के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि पता नहीं कब से बाप बन गया, इसे पता ही नहीं है। इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिएगा। ये कौन है? डैडी पापा, आंटी बुआ, आपकी बहन, मेरी बुआ। आपको मैं आंटी बुआ कहकर बुलाऊंगा। चुप रहो, माउथ को शट करो, मतलब शट द माउथ, बिल्कुल। समझे? डैडी पापा, आप बहुत गंदे हैं। डैडी पापा, आप बहुत खराब हैं। लुल्लू, तू तो इंसानों से भी ज्यादा निर्दयी हो गया है। दूध पीते बच्चे को कोई ऐसे अपनी गोद से फेंकता है क्या? निर्दयी जैसा निर्दयी है ये। बच्चे को पेड़ से बांधकर यहाँ हीरो की एक्टिंग कर रहा था और वहाँ बच्चा भूख से तड़प तड़प कर रो रहा था। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ, जब नजदीक गया तो पता चला कि ये तो लुल्लू का बेटा है। फिर गरम दूध पिलाकर मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, क्या
जानी दुश्मन। अरे पगले, तू ये क्यों भूल रहा है? लुल्लू का नहीं, तू रहेगा सुल्तान शाइस्ता खान का खास बंदा। सपने तो कम नहीं है, हीरो बनना है, हीरोइन के साथ नाचना है। हाँ, ऐसा नाच नचाऊंगा ना तुझे मैं कि तू। I'm not लुल्लू, मैं शहंशाह हूँ, मैं सुल्तान हूँ, मैं बादशाह और तुम मेरी बीवी जान हो। ये मेरे लिए? यस जान, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। डैडी पापा मतलब आप मेरे डैडी हैं और मैं आपका सन हूँ। आप मेरे पापा, मैं आपका बेटा। नजदीक गया तो पता चला ये तो लुल्लू का बेटा है। ये पूरी तरह से बकवास कर रहा है चाचा। आप ही जरा सोचिए, ऐसा बंदर जैसा दिखने वाला भूत का बच्चा मेरा बेटा कैसे हो पकड़े सकता है? जाने पर झूठ कह रहा है चाचा। अगर ये इसका बेटा नहीं होता तो इसे अपना बाप कहकर, नहीं डैडी पापा कहकर कैसे बुलाता? सही बात है। ओ डैडी पापा, मुझे एक बार गोदी में लो ना। अरे ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गया मैं। कोई तो मेरा विश्वास करो रे। अरे मेरे पास बिल्कुल मत आना और तुम सभी अच्छे से सुन लो। ये विश्वासघाती लूज कैरेक्टर भूत के साथ मैं एक्टिंग कभी भी नहीं कर सकती हूँ, समझे आप? तुम ये क्या कह रही हो? कल रात ही तो हमने मिलकर कितने सारे वादे किए थे एक साथ पूरे करने को। अब तुम कह रही हो कि मेरे साथ काम नहीं करने वाली हो? मुझे ये नहीं पता था कि तेरा इतना बड़ा एक बच्चा है जिसे तूने छुपा कर रखा है। सही कहा तुमने। ऐसे लूज कैरेक्टर भूत के साथ भला कोई काम करता है क्या? आज अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहा है, कल तुझे भी नहीं पहचान पाएगा। इससे अच्छा जैसा पहले था वैसे ही चलने दीजिए। तू मेरी बीवी जान, अब मैं तेरा जन से प्यारा सुल्तान। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। एक डायलॉग तक जिसे याद नहीं रहता वो चला है सुल्तान बनने। सुनो 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 प्रीति, ये मान अभिमान की बात कल शो के बाद करना, ठीक है? अब चलो। सही बात है, कल बहुत सारे गांवों से बहुत सारे भूत आने वाले हैं। अब ज्यादा बातें मत करो। और लुल्लू, तू अपने छोटे बच्चे को लेकर अभी यहाँ से चला जा। तुझे मैं स्क्रिप्ट दे आऊंगा, याद करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब जन्म दिया है तो बच्चे की देखभाल अच्छे से करना। जाओ 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 जाओ, बच्चा पापा के साथ बेड पर जाओ। डैडी पापा, चलिए चलिए ना, चलिए घर चलिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे ऊपर वाले, ये सजा पनिशमेंट किस बात की है रे? किस बात की है? डैडी पापा, डैडी पापा, डैडी पापा, डैडी पापा, आप फिर से मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? डैडी पापा, डैडी पापा। मुझे लग रही है, छोड़ दो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो बेगम जान, मेरे रहते ये शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ। अगर हिम्मत है तो सामने आना, जरा छूकर दिखा मेरी लाडली बेगम को। डैडी पापा मुझे छोड़कर फिर से अकेला युद्ध खेल रहे हैं। कितनी बार कहा था कि अगर कल जाइएगा तो मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अभी तुझे मजाक चखाता हूँ मैं। अरे ये क्या हो गया?
अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अब किसी ने कुछ भी मत देखा होगा। अब कुछ मत कहना है। लूज कैरेक्टर कहीं का। अरे अरे कोई है? जल्दी से पर्दा गिराओ, जल्दी से पर्दा गिराओ, जल्दी पर्दा गिराओ। इतना सारा इंतजाम, इतने दिनों की मेहनत, हमारा मान सम्मान, सब कुछ एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया चीतू बाबू। हाँ, पहले तो हम समझ नहीं पाए थे, पर थोड़ी छानबीन करने के बाद हमने पाया कि ये सब इस लुल्लू के बेटे की ही करामात ये है। अपनी जिम्मेदारी अब तक लेना नहीं सीख पाया और पता नहीं कहां से इस मुसीबत को पैदा करके ले आया है ये। ऐसा कुछ तो उपाय निकालिए चीतू बाबू। पहले तो सिर्फ लुल्लू था, पर अब तो उसके साथ उसका बेटा भी है। अब तो हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। हाँ नहीं चीतू दादू, मैं अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ भी जानता नहीं। इस छोटे से बच्चे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये अचानक से पता नहीं कहां से मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। हाँ। देखो लुल्लू, सच बताओ असली मामला क्या है, समझे? अगर मुझे ढूंढ कर निकालना पड़ा तो फिर तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप ही देखिए। देखिए देखिए देखिए, मैं अभी देखता हूँ कि आखिर कैसे ये बदनाम लड़का मेरे जैसे भूत का बेटा हो सकता है। ए बच्चे, तू सच सच बता कि तुझे कैसे पता चला कि लुल्लू ही तेरे पापा हैं? हाँ, क्या तेरी माँ ने तुझे बताया? नहीं, माँ ने नहीं बताया। वो अंकल काका ने बताया कि लुल्लू मेरे डैडी पापा हैं। ये क्या मामला है मामदो? तुम्हें कैसे पता चला कि ये भूत का बच्चा लुल्लू का ही बेटा है? बता, क्या तू इसे पहचानता था या फिर तूने जानबूझकर इस छोटे भूत को उल्टा सीधा समझाकर लुल्लू के पीछे लगा दिया? बता। हाँ? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, पहले से ही ये शक तो हो ही रहा था। तो तू अब इस सब के पीछे है क्या? अच्छा। अरे तू चुप कर लुल्लू। जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उसे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं होती है। पहले मुझे ये सारा मामला समझना होगा। सब कुछ समझने के बाद यमराज को रिपोर्ट देनी होगी। जुर्म साबित होने के बाद अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया की जाएगी। बोलो मामदो, जरा जल्दी से सारे राज खोल दो। अरे नहीं नहीं नहीं, भूल हो गई चित्तू दादा। आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं, कभी नहीं। तू अपना नाटक बंद कर अपना नाटक मामदो। अब बता, असली सच क्या है? उस दिन जंगल में ये भूत का छोटा सा बच्चा अकेले बैठकर रो रहा था अपने पापा के लिए। मैं जैसे ही उसे चुप कराने गया तब मुझे उपाय सूझा कि अगर इस वक्त मैं इसे लुल्लू के पीछे लगा दूं तो फिर तो लुल्लू के तो 12 ही बज जाएंगे, है ना। और आज शाम को मैंने ही इसकी नींद तोड़ दी थी ताकि ये छी 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 छी, तुझसे ऐसी आशा नहीं थी मामदो। तुझे एक हीरो का रोल नहीं मिला तो तू इतना नीचे गिर गया। शातिर कहीं के, तेरी वजह से प्रेतनी के सामने मेरा पूरा कैरेक्टर ढीला हो गया बे। अब मेरा क्या होगा? अगर लुल्लू मेरे डैडी पापा नहीं है तो फिर मेरे डैडी पापा कौन है? घेगो। हैं? मैं? हाँ, ये बच्चा भुनसुड़ी में आकर असहाय हो गया है। इसे अभी एक बड़े समझदार भूत की जरूरत है। इसलिए आज से तुम ही होगे इसके डैडी पापा। कि बच्चे, अब तो खुश हो ना तुम? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अब तो चाचा के पास बिल्कुल सुटेबल पैकेज है। अब तक आप अकेले, अब आपके साथ होगी चाची और आपका प्यारा बेटा। छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। नो झमेला। बच्चों, और ये सब याद करने में कितना समय लगेगा बताओ? ये तो अच्छी मुसीबत आ गई है। माँ बाप रोज ऑफिस निकल जाएंगे और इन दो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देकर चले जाएंगे मुझ बूढ़े को। ओहो, इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं होती मुझसे। नाराज क्यों होते दादाजी? थोड़ा और वक्त दीजिए। अरे मेरे पास इतना वक्त नहीं है। दो किताब मुझे दो। अच्छा बताओ तो, ताजमहल कहाँ देखने को मिलता है? वो मेरा मतलब फोन के वॉलपेपर में। छी 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 छी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ कर खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया दादाजी, लेकिन अभी ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है। चुप! देखो देखो, अपने पोते पोतियों का कांड देख रही हो ना? स्वयं विद्यासागर महाशय भी अगर तुम्हें पढ़ाने आ जाएंगे, तुम्हें परीक्षा में पास नहीं करवा पाएंगे। याद रखना मेरी बात, निकम्मे कहीं के। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया कि घर का इतना सारा सामान लाना बाकी ही पड़ा है। जाता हूँ, मार्केट से कुछ सामान खरीद कर ले आता हूँ मैं। तब तक तुम दोनों यहीं बैठकर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? दादाजी सच में बहुत नाराज हो गए। चल भाई, हम जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तू तो यूं ही डर रही है दीदी। चल ना, हम दोनों थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं। दादाजी को मार्केट से घर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। उफ, सर्दी की इस हसीन सुबह में जरा खजूर का रस मिल जाता तो एक घूंट में पी जाता मैं। ओ तेरी, बिना मांगे ही प्रसाद, मतलब रस। ऊपर वाले की ये अजीब लीला है। सुबह सुबह ऐसा रस मिल गया, वो भी कलश साबुन से धुला हुआ। साबुन का फेना अब तक गया नहीं है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? रस पीकर मेरा सर यूं चकरा क्यों गया है? अरे अरे, ऊपर वाले आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे एक रास्ते के बदले दो दो रास्ते दिखा रहे हैं। ले, अब तो बॉल कर दीदी, अब मैं छक्का मारूंगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा भाई? दादाजी हमें बहुत डांटेंगे और साथ ही स्केल से बहुत पिटाई भी करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। क्या होगा भाई? अरे अरे अरे, क्या बात है स्वीट लिटिल चाइल्ड? एनी प्रॉब्लम? नो टेंशन, नो फियर, लुल्लू इज हियर। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लुल्लू भैया। देखिए ना, दादाजी ने हमें पढ़ाई करने के लिए कहकर मार्केट चले गए और हमने क्रिकेट खेलते खेलते दादाजी की तस्वीर तोड़ दी। अगर दादाजी ने ये देख लिया तो हम दोनों को बहुत मारेंगे। कोई बात नहीं, बचपन में मैंने भी खेलते खेलते बहुत कुछ तोड़ा है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम लोग एक काम करो बच्चों, ये तस्वीर ले जाओ और अभी दुकान से पहले जैसे बंधवा कर ले आओ। तब तक मैं इस टूटे हुए फ्रेम के अंदर दादी बनकर बैठा रहूंगा। तुम्हारे दादाजी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कमाल का आइडिया है। ठीक है लुल्लू भैया,
मैं अभी जाता हूँ। कहाँ हो तुम दोनों? तुम लोगों की पढ़ाई हुई कि नहीं बताओ? अरे अरे ये क्या, दादाजी इज कमिंग। ये क्या? ये दोनों बच्चे आखिर गए कहाँ? ओहो, इन दोनों की सारी मुसीबतें मुझे ही सहनी पड़ती है हमेशा। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चली गई? देख रही हो ना मेरी हालत क्या हो गई है। ये क्या? माला जमीन पर क्यों पड़ी हुई है? आज से लगभग 60 साल पहले मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया था, याद है ना? याद है जी, याद है। अरे तुम तस्वीर के अंदर से बात कर रही हो क्या? या फिर मैंने कुछ गलत सुना है? अरे ये क्या? तुम्हारा इतना गोरा गोरा रंग ये इस तरह नाले के पानी के जैसा काला कैसे हो गया है? बोलो तो। ये क्या बुड्ढा मुझे काला बोल रहा है? मेरा इंसल्ट कर रहा है? रुक जा, अभी मजाक चखाता हूँ तुझे। तो क्या हुआ जी, काली हूँ, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? तुम बात कर रही हो? हाँ जी हाँ। और कितने दिन यूँ अकेली रहूं मैं बैठे बैठे? कब से मैंने आपसे दिल की बात नहीं बताई है? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ सुनिए ना, आजकल ना आप बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। प्यारे प्यारे लिटिल पोते पोतियों को दिन रात डांटते रहते हैं। पहले तो आप कितने रोमांटिक थे ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। याद है तुम्हें जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बताई थी, है ना? बसंत की एक शाम थी। तुम तब नदी किनारे बैठी हुई थी और मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आया था, है ना? अजी सुनती हो? तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ मैं। 50 रुपए में खरीदा है मैंने। तुम्हें चाइना घुमाने के लिए तुम्हारा ये दीवाना हाजिर है। नहीं नहीं, मैं चाइना नहीं जाऊंगी। चाइनीज चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती है ना। अरे बाप, अपने घुटने पर बैठ गया हूँ मैं, अब उठ नहीं पा रहा हूँ। बूढ़े हो गए हो पर नौटंकी नहीं गई है। अब ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारा प्यार व्यार कहीं दूर भाग जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ? हाँ, अब बात क्यों नहीं कर रही हो? बात करने के लिए ही तो आपको लेने आई हूँ जी। चलिए ना मेरे साथ चलिए। क्या? नहीं, मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। बेटा, बहू, पोता, पोती लेकर बहुत खुश हूँ मैं। ये क्या, आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते हैं ना? मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगी। सुन लीजिए, आ जाइए ना, आइए ना। हाँ कोई है? बचाओ! मेरी बीवी भूत बनकर मुझे लेने के लिए आ गई है। छोड़ो मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? अरे बाप रे बाप, मुझे कोई बचाओ। फिर आज से पोते पोतियों के साथ प्यार से बात करेंगे ना। वादा कीजिए मुझे। वादा करता हूँ मैं उन लोगों को फिर कभी डांट फटकार नहीं करूँगा। अब तो मुझे जाने दो ना, जाने दो। प्यारे
बच्चों पर अत्याचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस उम्र में वो लोग नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेगा? दादाजी को अच्छे से टाइट कर दिया मैंने। पर लिटिल चाइल्ड्स अब तक आए क्यों नहीं? काफी जाने पहचाने लग रही हैं आप। अरे दादी माँ आप, अरे क्या बात है? तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। ये बूढ़ा जब तक जिंदा रहेगा इसके साथ तो बातें कर पाऊंगी मैं। अकेले अकेले और अच्छा नहीं लगता है रे। काम हो गया। तुम्हारे दादाजी अभी बेहोश होकर लेटे हुए हैं। होश में आने से पहले दादी माँ की तस्वीर दीवार पर टांग टांग के टांग दो बच्चों। हाँ? थैंक यू लल्लू भैया। आज इस रात्रिक रोमांटिक सुहाने मौसम में मेरे साथ बैठकर गप्पे मारने के लिए मैं कैसा लग रहा हूँ मेरी डार्लिंग? तुम खुश तो हो ना, बताओ? क्या कहते हो तुम भी? धत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे होते हुए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आई लव यू डार्लिंग। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर मेरे मुंह से अगर ऐसी बातें सुनना चाहते हो तो मुझे शॉपिंग पर ले चलो इसी वक्त। अच्छा ठीक है, चलो अभी चलो। है? आखिर ये कैसा अजीब कंफ्यूजिंग मामला है? क्या सब हैपनिंग, सब कुछ सर के ऊपर से गोइंग। समझ गया। पेड़ की डाली पर बैठकर कब आंख लग गई और पाखंडी सांड तुमने आकर मुझे गिरा दिया, समझा नहीं मैं? हाँ? आखिर ये कैसी किस्मत है मेरी? ये भी मेरा एक दूसरा सपना है। क्या मेरी किस्मत में कोई भी हसीना नहीं है? क्या कभी कोई मुझे अपना लवेबल हार्ट नहीं दे सकती? अगर इसी तरह चलता रहा तो लगता है मेरी ये भूत की जिंदगी पूरी स्टैटिस्टिक सिंगल होकर ही बितानी पड़ेगी। अच्छा, ये सांड भैया उड़ कैसे रहे हैं? अच्छा सांड भैया, आप भूत हैं क्या? क्या तुझे मैं भूत दिखाई देता हूँ, बदमाश कहीं का? नहीं, मतलब आप उड़ रहे हैं ना, इसीलिए। बेवकूफ, भूत के अलावा कोई और उड़ता नहीं क्या? उड़ते हैं सर, चिड़िया उड़ती है, एरोप्लेन भी उड़ता है। इडियट कहीं का, जो आसमान में रहते हैं, तुझे उनकी याद नहीं आई क्या? मैं नंदी हूँ। नंदी महाराज, आप मेरी जिंदगी नहीं, मृत्यु सार्थक है। आपने मुझे नींद से जगाया। नींद नहीं, मैंने तुझे सपने से जगाया है। ओह, मेरा सपना आपने भी देख लिया क्या? शर्मा गया क्या? अरे नहीं, मतलब थोड़ा सा। ऐसा सपना देखता ही क्यों है कि दूसरों के सामने कुछ बोल नहीं सकता है तू? क्या करूं सर, इस जिंदगी में नहीं, मौत में मेरा ईमेल एड्रेस भी है, लेकिन एक फीमेल एड्रेस नहीं है। आ रही है, तेरे पास एक नारी आ रही है, समझा? सच्ची? मेरे पास? इतने पास कि तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। बाबा का आशीर्वाद लेकर एक भक्त के पास जा रहा था और तू नजर आ गया। तेरा भविष्य देखा मैंने, इसीलिए बताकर जा रहा हूँ। अरे छोड़ दिया तुझे, आज माफ कर दिया, खुद को भी छोड़ दिया हूँ। चलो अभी पार्क में चलता हूँ, वहाँ जाने से प्यारी प्यारी फीमेल्स देखने को मिलती है। क्या पता मेरी प्यारी भी शायद वहीं पर हो। लव, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड सब कुछ है वंडरफुल। यहीं कहीं छिपी हुई है मेरी सांता मोना। मुझे सर्च करना पड़ेगा। सोना, सांता मोना, छिपोगी तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिंकी चिक्की, डिंकी चिक्की, डिंकी चिक्की। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ओ सोना, अरे पलट पलट, अरे पलट ना। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत प्यारी को छोड़कर मैं इनके पीछे भाग रहा था। यही मेरी प्यारी बनने वाली है।
बदमाश लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? अरे ये क्या हो गया? मेरी सोच सुन ली इसने। नो आइडिया। मैडम आप कौन हैं? मैं उर्वशी हूँ, मुख्य अप्सरा। इंद्र के काम से मैं यहाँ पर आई हूँ और तुम हो कि मुझे इशारा कर रहे हो। इसका नतीजा तुझे जरूर मिलेगा। ओह माय मदर उर्वशी, इस बार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। नो वेदर इज हॉट। अब यहाँ से निकलता हूँ झटपट। आज मैं बाल बच गया। पता नहीं कैसी मुसीबत के जाल में फंस गया था मैं। कुछ भी नहीं, वहाँ से भाग पाया, यही किस्मत की बात है। ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इस लड़के ने मुझे आँख क्यों मारी है? ये तो मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। अब ये क्या हो रहा है? क्यों जी, हमारे साथ चलोगी क्या? लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, घूमेंगे, बातों बातों में ढिंक चिका। ये सब क्या चल रहा है? ये लोग पागल हो गए क्या? डायमोनिकल डायरिया, ये सब क्या देख रहा हूँ? समझ नहीं आ रहा? मैंने तो तुझसे कह दिया था कि तेरे पास एक नारी आ रही है। मेरे पास आ रही है? इससे ज्यादा और पास नहीं आ सकती है वत्स। नारी तेरे खून में आकर बैठ गई है। चल जा, जा लड़कियों के पीछे। नहीं महाराज, बचाइए मुझे महाराज, बचाइए। ताऊ जी, ओ क्या को ताऊ जी, जरा दर्शन दीजिए ना ताऊ जी। आज मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। आप कौन है बहन जी? मैं लुल्लू हूँ ताऊ जी। पूरी तरह टेंटेकुलर बाइनेकुलर तक जिंदा हो गया मेरा। मदर उर्वशी ने शाप देकर मुझे लड़के बना दिया है ताऊ जी। आप कुछ कीजिए वरना पूरी जिंदगी बदतमीज लड़कों की आवारगी सहनी पड़ेगी। मेरी कभी शादी नहीं होगी ताऊ जी। क्या? ये क्या कह रहा है तू लुल्लू है? जरूर तूने कोई बदमाशी की होगी, वरना ऐसा कभी नहीं होता। जो किया है वो फिर कभी नहीं करूँगा। मुझे बचा लीजिए, आपको ताई जी का आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। हाँ। माँ उर्वशी ने जब ये श्राप दिया है तो अब ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है पगली। अभी चल, भूत राजा को बताना पड़ेगा जल्द से जल्द। अरे अरे, ये तुम किसको लेकर आए हो गेगो? तुम्हारी बीवी मायके गई है क्या? आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल ये लुल्लू है। राजा बाबू, मुझे बताइए। लड़कियों को इम्प्रेस करने गया था, लेकिन गलती से माँ उर्वशी के सामने चला गया। मुझे ऐसा श्राप दिया उन्होंने कि मैं अपनी जायगेंटिक जेलेपेनीज, अपना जेंडर ही मिस कर दिया मैंने। मतलब ये क्या बोल रहे हो? हर कोई मुझे लड़की के रूप में देख रहा है और सारे लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। जो मन में आए वो बोल रहे हैं राजा जी। तो गलत कहाँ किया उन्होंने? तो वो भी तो कोई कम नहीं है ना, तो उन्हें भी तो यही सेम चीज की है ना। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अब देख कैसा लगता है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब से नारी मतलब मेरा पेट है। अरे बाप रे बाप, ये कैसी बात है? हाँ बता। राजा बाबू, कोई अपना पेट देख सकता है क्या? नहीं नहीं, नहीं देख सकता। अब से मैं भी नारियों पर नजर नहीं डालूंगा। लेकिन लुल्लू, ये सब अब मेरे हाथ में नहीं है, तो माँ उर्वशी के पास जाकर ही तुझे ये सब मैनेज करना होगा। हाँ। सुनिए ना मैडम, आपका स्वर्ग में तो आना जाना है ना, अगर मुझे जरा सा लिफ्ट दे दे तो। मैं मैडम नहीं मिस्टर हूँ। ये लो पहुँच गई।
प्रणाम महर्षि कार्तिक महाशय, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? होलोफोलिक हेल्प, ये क्या होता है भला? तुम हो कौन कन्या? मैं लड़की नहीं हूँ सर, मैं लड़का हूँ। मैं उर्वशी से बात करने आई हूँ। कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। वो कहाँ है? ओह अच्छा, समझ गया। तुम वही काले भूत हो ना? उर्वशी दीदी के पीछे पड़े थे। वहाँ उस बादल के पीछे दीदी है। माँ, ऐसी सजा से मुझे मुक्त कर दीजिए माँ। मैंने वादा किया है, ऐसा अभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मेरी लाइफ पूरी जगह झिंगुरिया जिंगल बेल हो गई है। ओहो, तो तू आ गया है, माफी मांगने आया है, अपना पाप स्वीकार कर रहा है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन अपना स्वभाव त्याग कर दोगे और लड़कियों को अपनी माँ या बहन की नजर से देखोगे, उस दिन तुझे अपनी शक्ल सूरत पहले जैसी मिल जाएगी। तब तक तू इसी तरह अपनी जिंदगी बिता, समझा? मेरी लग गई बात, अब मैं नहीं कर सकता बात। ऐसे वेदर ने मुझे मार दिया। माँ, मुझे पुरुष बना दीजिए, मेरा मतलब पुरुष भूत बना दीजिए माँ। प्लीज मेरी बात सुनिए माँ। जा, बना दिया। तेरी मर्जी के अनुसार ही तुझे पुरुष बना दिया। अब तो खुश है ना? मैं ऐसा पुरुष नहीं बनना चाहता था। बाबा रे। अरे, फिर से किसी इंसान ने जन्म लिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, आज कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। मुझे भूत जन्म से मुक्ति पानी होगी। चलो, मैं घेगो चाचा के घर पर ही जाता हूँ अब। घेगो चाचा, कहाँ हैं आप? आवाज तो दीजिए। मैं लुल्लू फिर से आपके पास आया हूँ। सामने आइए चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा प्रॉब्लम तो सॉल्व कीजिए। आखिर बात क्या है? जब मन करता है तब चलाता है। घेगो चाचा, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मेरा ये भूत जन्म कब खत्म होगा? सुन लल्लू, मैंने तेरा भूत भविष्य सब कुछ चेक कर लिया है, ठीक है? तेरा मानव जन्म सिर्फ तेरे वायलेंस की वजह से पेंडिंग रह जा रहा है। तेरे हाथों की रेखा में मैंने साफ साफ देखा। अगर तू नॉन वायलेंस मोड में नहीं गया तो तेरी भूत जन्म से मुक्ति नहीं है बेटा। लगता है मुझे भूत जन्म से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मेरा मानव जन्म नहीं होगा। बहुत बुरी किस्मत है मेरी रे, हाय रे हाय। अरे अरे अरे, अब तू रो मत। आई हेट टीयर्स। सुन लुल्लू सुन, एक बहुत ही शांत जगह का पता मैं तुझे देता हूँ, ठीक है ना? वहाँ जाकर शांत होकर ध्यान कर, तेरी मुक्ति जरूर होगी लुल्लू। निधि, ओ निधि, जा उस वैराग मिष्ठान भंडार से 500 रुपए के गर्मा गर्म समोसा और 500 रुपए के जलेबी ले आ। काव्या इवेंट्स के बाद सबका मुंह मीठा करवाना पड़ता है, पता तो है ना? अच्छा ठीक है मालिक। घेगो चाचा ने कहा है कि इस रास्ते में थोड़ा दाहिनी तरफ जाकर एक बरगद का पेड़ दिखेगा। बरगद के पेड़ के पास से नदी कल 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 कर बहती है। वो बहुत ही शांत जगह है, वहीं पर मैं करूँगा नॉन वायलेंस की तपस्या। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ भक्ति से। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब है मिलजुल के प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, इससे बच कर रहो। तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे तो जो कुछ भी भक्ति की बात थी वो समझ में आ गई। क्यों, सही कहा ना? क्या भक्ति है? और भी कुछ आसान भाषा में लिखा है क्या कुंज बाबू? दरअसल मैं एक काव्य रचयिता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन काव्य चर्चा में गुजार दिया, यही प्रण है मेरा। तो सुनिए,
ये मेरा पहला उपन्यास है। मैं इसका पहला पन्ना पढ़ता हूँ। सुबह सूरज की किरणों के निकलते ही सुंदर प्यारी चिड़ियों का डाल पर बैठकर चहचहाना, वो मधुर ध्वनि, खूबसूरत पेड़ पौधे। कैसी लगी हिचकी? क्या? हिचकी उपन्यास का नाम है। मुझे यकीन है कि ये उपन्यास यादगार बनेगी, तुम देखना। बहुत ही वजनदार लेखनी है। हाँ, सारे शब्द बहुत ही भारी भरकम है। क्या कहते हो? लेकिन उसका मतलब तो ये क्या? ये क्या हिंदी है क्या? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिब्रू में उपन्यास लिख रहा हूँ? हाँ? नहीं, वो दरअसल मुझे ये भाषा जरा हिंदी सी लगी, लेकिन मैं मतलब कुछ समझ नहीं पाया था, इसीलिए पूछ लिया। तुम्हें भाषा की क्या समझ है? तुम लोग सब के सब जाहिल गवार हो, समझे? लीजिए मालिक, गरम है। सब फेंक दो। सुन लीजिए समर भाई, बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए। उपन्यास को छपकर आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा मेरा नाम देश विदेश हर जगह छपेगा। मैं मशहूर हो जाऊंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितनी अच्छी खुशबू नाक में घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, घुसती जा रही है। जाकर देखता हूँ ये घी की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। ये क्या था समर भैया? आपको इतनी बातें कहने को किसने कहा था बताइए? अच्छा खासा चल रहा था, रोज फ्री का खाना खाने मिलता था। मैं तो तुम लोगों की तरह हाँ में हाँ और ना में ना नहीं मिला सकता हूँ भाई। मेरे लिए जो बुरा है वो बुरा है। बढ़िया है। धत तेरे की, समय भैया ने सब बर्बाद कर दिया। घी में तली हुई जलेबी भी। अब इसका कोई मतलब है क्या? चलो चलो। हाँ, चलो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये सब ऐसे यहाँ क्यों फेंके हुए हैं? क्या लोग जलेबी और समोसा के प्रति भी वायलेंस हो रहा है? मैं जाता हूँ, जाकर बरगद की डाल पर बैठकर नॉन वायलेंस की तपस्या करता हूँ। वाह, यही तो है वो बरगद का पेड़ और नदी, चारों तरफ खाली जगह है। घेगो चाचा ने मुझे सही जगह पर भेजा है, यहाँ मुझे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। निधि, सिर्फ तू ही समझ सकता है मेरी कविता। मैं कहूँगा और तू समझना। मर गया। ये सब को छोड़कर अब मुझे ये सब बकवास सुननी पड़ेगी क्या? क्या सोच रहा है? देखना, जब मेरी जीवनी लिखी जाएगी तेरा नाम सबसे साफ अक्षरों में लिखा जाएगा। सुन, एक बढ़िया सी कविता सुन। लाखों आवाज शाम के वक्त गूंजती है डालों पर, सारी मछलियाँ उछल कूद करती है पानी में, सूखे गले से हिम मंत्र जब फूटता है। कैसा लगा? जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ये भारी भरकम कविता। अरे यही तो मेरी कविता की यूएसपी है। तू अनपढ़ गवार है तो टेंशन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक और कविता सुन। घर के अंदर तुम रहते हो, बाहर क्यों नहीं जाते? कभी बाहर चलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा हलवा पूरी और समोसे। अरे ये सब क्या है? कितनी बेकार आवाज है। मैं इतने अच्छे से था सोया हुआ, अब ये आदमी कहाँ से आ गया? जाकर देखता हूँ। अगर दुख हुआ तो लटक जाना तुम केले की डाल पर, देखना कितनी मछली आएगी पकी पकाई तुम्हारे पास। क्या दिमाग खराब कर रहा है? इसकी आवाज कितनी डरावनी है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी सब नॉन वायलेंट मोड में। केले के पेड़ की डाल पे कैसे लटकूंगा मालिक, बताइए। तो तुम कौन हो? माय नेम इज लुल्लू, लुल्लू घोस्ट, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं लुल्लू भूत। अरे बाप रे। तुम डरो मत, मैं अच्छा भूत हूँ। मैं किसी का कुछ भी नुकसान नहीं करता हूँ। सिर्फ तुम्हारी कविता की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वाह वाह, मिलकर खुशी हुई। अच्छा हुआ जो मेरे साहित्य का एक श्रोता मिल गया। देखो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मैं साइलेंट और नॉन वायलेंट मूड पर हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मोक्ष की प्राप्ति। चलो ठीक है, मैं एक के बाद एक कविता सुनाऊंगा,
वो सुनकर तुम्हें कुछ नशा सा होने लगेगा और उस नशे से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अरे बाप रे, ये कौन सी कविता सुनाएगा मुझे? एक रोमांटिक कविता सुनाता हूँ, सुनो। काली काली धूल उड़ती है, फूल से बाल गिरते हैं, दुख से मन भर रहा है, कदम का पेड़ झुक गया है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता भाई, प्लीज प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ। गुस्सा आ रहा है तो रो क्यों रहे हो? गुस्से में कोई रोता नहीं है, चिल्लाता है। चिल्लाकर बंधन मुक्ति का कविता पाठ करने लगता है। बह रहा है रक्त, कह रहा है भक्त, हृदय में अग्नि जल रही है, धक धक हुआ है, रात में कोई बुला रहा है। अरे ओ डिएगो चाचा, अब मैं कैसे नॉन वायलेंस हूँ? मुझे कविता सुनाकर वायलेंट कर देना चाहता है ये। अरे नहीं रे, मैं वायलेंट नहीं होना चाहता हूँ तुम्हारी कविता सुनकर। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा खू खू करके खास रहा है, बहुत सारे मृग अमृत तोड़कर खा रहे हैं, मीठे मीठे। तेरे की कोई शांति नहीं। शांति की खोज में मैं यहाँ आया था, यहाँ भी अशांति के भूत ने मुझे वायलेंट कर दिया। अपनी किताब बंद करो अपनी कविता, वरना गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। अच्छा बंद करता हूँ। मुझे कुछ मत करो। सिर्फ बंद करने से ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब ऐसी कविता लिखना बंद करना होगा। किताब के सारे पन्ने फाड़ कर फेंक दो। चलो जल्दी फेंको। नहीं, मैं अभी फाड़ कर फेंकता हूँ, अभी फेंकता हूँ। रुक जाओ, ये देखो, फाड़ दो। मुझे मुक्ति नहीं मिली, फिर से मुझे इंतजार करना होगा। धत, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.